फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो ए है 1990, बी है 1992, सी है 1987 एंड डी है 1996। तो शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो वो 1992 में संशोधित किया गया था। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? ए है कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद, बी है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, सी है कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद एंड डी है कलकत्ता, बनारस और हैदराबाद। तो भारत में 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन है? तो जो हायर एजुकेशन के महत्वपूर्ण पहलू कौन है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 एंड 2002 में? तो फर्स्ट है इसमें गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार। सेकंड है, तो इसमें महत्वपूर्ण पहलू जो है वो गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार ये है। सेकंड क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है? उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, तो शोध को प्रोत्साहन देना जो है वो उसके महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है? उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण, कि उच्चतर शिक्षा में की शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फिफ्थ क्या है? कि गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, और चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नहीं होगा। ओके, अरे पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड आंसर जो होगा इसमें नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा जो दिया है फ्रेंड ये सेकंड ऑप्शन में है, बी में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? ए है टाइम्स हायर रैंकिंग्स एंड बी है क्यूएस रैंकिंग्स एंड सी है मैट्रिक रैंकिंग एंड डी है संघाई रैंकिंग। तो विश्वविद्यालय की रैंकिंग से जो संबंधित नहीं है वो है इसमें सी, मैट्रिक रैंकिंग जो है वो विश्वविद्यालय की रैंकिंग में नहीं आता है। ओके, टाइम्स हायरिंग रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग एंड संघाई रैंकिंग ये जो है ये विश्व के विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित है, बट मैट्रिक रैंकिंग जो है वो संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयु विज्ञान से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ जो है वो आयु विज्ञान से संबंधित है? तो फर्स्ट है इसमें चरक संहिता और सेकंड है स्थूल सूत्र एंड थर्ड है सुश्रुत संहिता एंड फोर्थ है योग सूत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो निम्नांकित में से कौन से जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो आयु विज्ञान से संबंधित हैं? तो आयु विज्ञान से जो संबंधित है वो है इसमें चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता जो है वो आयु विज्ञान से क्या है? संबंधित है। बाकी स्थूल सूत्र और योग सूत्र ये नहीं है। ओके, तो पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? निम्नांकित में से कौन सा जो है वो गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? ए है न्याय सूत्र, बी है सांख्य कारिका, सी है सांख्य प्रवचन सूत्र एंड डी है शुल्ब सूत्र। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है राधाकृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की क्या की प्रशंसा की? तो ये करेक्ट है कि राधाकृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की जो थी अनुशंसा की। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। बट कथन सेकंड कहता है कि क्या कहा है कि राधाकृष्ण आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। तो बिल्कुल गलत है, राधाकृष्ण आयोग ने नहीं दिया था। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट करेक्ट है और लेकिन कथन सेकंड क्या है वो गलत है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? ए है नालंदा, बी है तक्षशिला, सी है विक्रम एंड डी है पतंजलि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला कहा जाता है। ओके, दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? तो तक्षशिला कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? ए है नीति आयोग, बी है भारतीय मानक परिषद, सी है केंद्रीय शिक्षा विभाग एंड डी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो करेक्ट आंसर इज डी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ओके, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम जो है वो किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? नई शिक्षा नीति 2020 में किसका ढांचा प्रस्ताव जो है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का क्या है प्रस्ताव है? ए फर्स्ट है विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम, फर्स्ट है जो इसमें वो क्या है कि विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा गलत। फिफ्थ है व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये भी गलत। तो नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का जो प्रस्ताव है कि विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ओके, और प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। पहला, दूसरा, तीसरा इस राइट आंसर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है? निम्नांकित में से कौन सा मूल्य जो है वो स्व उत्कर्ष से संबद्ध है? ए है सुरक्षा मूल्य, और बी क्या है इसमें सर्वमुक्तिवाद का मूल्य, सी है स्वतंत्रता का मूल्य एंड डी है समारूपता का मूल्य। तो निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है? तो वो है सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? नई शिक्षा नीति 2020 में जो है कि निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? फर्स्ट है SSSA, सेकंड है परख और थर्ड है इसमें IITI। ओके, तो ये तीन जो है, इन तीनों का नई शिक्षा नीति में जो है निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो SSSA, परख एंड IITI। ओके, और NTA नीति जो है वो NITI जो है ये नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर होगा इसमें, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? तो निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन है इसमें? फर्स्ट है नीति आयोग और सेकंड है NCTE एंड थर्ड है AICTI एंड फोर्थ है MCI। तो इसमें जो है कि निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय जो है वो ए है नीति आयोग। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसमें? ए है श्री हुमायूं कबीर, बी है श्री CD देशमुख एंड सी है CM मूल गावकर एंड डी है मूलचंद शर्मा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स इसमें वो श्री CD देशमुख थे। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को UNO का सदस्य बनने के लिए तैयार करना, ये नहीं है। सेकंड क्या है? विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या है? विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज
का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है विद्यार्थियों को विदेश सेवा में जाने के योग्य बनाना, तो ये गलत है। फिफ्थ क्या है, विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर दूसरा जो है, और तीसरा क्या है, राइट है फ्रेंड्स। ओके, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए सहायता करना और विद्यार्थी को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहन बनने के लिए तैयार करना। ओके, तो दूसरा एंड तीसरा इज राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, तो इसमें दूसरा एंड तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, दूसरा तीसरा। थैंक यू फ्रेंड्स।